हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो आप अभी मेरे फेस पे देख रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि शायद उनकी मैरिज फिक्स होने वाली है एंड शी इज़ गोइंग फॉर द फर्स्ट मीटिंग। तो बेसिकली उनको एक ऐसा मेकअप देखना था जो कि शी कुड कैरी इन हर फर्स्ट मीटिंग फॉर विद हर फ्यूचर हस्बैंड। आई एम नॉट श्योर कि उनका जो है वो सारा सेटलमेंट हो गया कि नहीं, बट आई नो आई एम वेरी लेट। ऑलमोस्ट 2 महीने पहले ये रिक्वेस्ट आई थी एंड आई एम डूइंग इट नाउ। बट मे बी उनके जैसे और भी लोग होंगे जो शायद अभी शादी करने जा रहे हैं एंड दे जस्ट मीटिंग द फ्यूचर ब्राइड ग्रूम्स। तो अगर आप उनमें से हैं या फिर नॉर्मली आपको ये मेकअप अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल बट येट एज फ्रेश एज पॉसिबल। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ये मेकअप लुक कैसे अचीव कर सकते हैं देन यू शुड कंटिन्यू वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब वाला बटन जो इस वीडियो के बिल्कुल नीचे है उसको हिट कर दिया है। उसके जस्ट बाजू में एक बेल भी बनी हुई है तो उसको भी हिट कर दीजिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो एंड यू नेवर मिस अ वीडियो लाइक दिस again. So without further ado, let's get started. मैंने अपना फेस ऑलरेडी प्राइम कर लिया है यूजिंग मार्स का ये फेस प्राइमर। एक्चुअली ये 2 सेट ऑफ 2 में आता है जहाँ पर आपको एक मिल जाता है मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड यू गेट अ प्राइमर स्प्रे। मैंने इसी से अपना फेस स्प्रे कर लिया है एंड ये थोड़ा सा चिपचिपा है, बहुत हल्का सा, जस्ट द राइट अमाउंट। तो इससे आपका जो भी फाउंडेशन है या फिर आपका बीबी क्रीम है वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक आपके फेस पे टिका रहेगा। नेक्स्ट मैं मूव ऑन कर रही हूँ अपने बेस मेकअप की तरफ और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे 925 की सीसी क्रीम। मैं अपना मेकअप बहुत ही लाइट और बहुत ही सटल रखना चाहती हूँ बिकॉज आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो, यू डोंट वांट टू लुक आर्टिफिशियल, आपको नेचुरल लगना है बट यू हैव टू लुक योर बेस्ट। तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सीसी क्रीम क्योंकि बीबी क्रीम हो या सीसी क्रीम हो वो आपके स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और एकदम नॉर्मल और नेचुरल फिनिश देती है, आर्टिफिशियल नहीं लगती। फाउंडेशन ऑन दी अदर हैंड थोड़ी देर के बाद आपकी फाइन लाइन्स में सेटल होने लगता है, जैसा मेरा तो होने लगता है एटलीस्ट। तो अगर सेटल हो जाएगा तो फिर वो अजीब लगता है कि आपने जो है फेस पे कुछ लगाया हुआ है। तो आई थिंक फाउंडेशन इज़ मोर फॉर अगर आप किसी फंक्शंस वगैरह में जा रहे हैं। बट अगर आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं लाइक योर फ्यूचर टू बी हस्बैंड तो आई थिंक लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। यू जस्ट हैव टू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तो मेरा ये मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। तो वो मेरा जो शेड है लैक्मे सीसी क्रीम का वो है बेज और दिस इज़ परफेक्ट शेड फॉर मी। अभी मेरा फेस थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा बट थोड़ी सी देर में वो सब जो है इनिशियली जब क्या होता है जब भी आप फाउंडेशन या फिर सीसी क्रीम या बीबी क्रीम लगाते हो तो वो वाइट लगता है बट थोड़ी देर के बाद वो आपकी स्किन के साथ में अडेप्ट हो जाता है एंड इट लुक्स जस्ट फाइन। मैं अपने बेस मेकअप के लिए सिर्फ इतना ही करने वाली हूँ, मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली, कोई और मतलब कवर अप करने के लिए और कुछ यूज़ नहीं करने वाली। एंड टच वुड माई स्किन इज़ गुड सो इसलिए भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको पिंपल मार्क्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप बीबी क्रीम से ही थोड़ा सा कलर करेक्ट करने की कोशिश करिए, कंसीलर को अवॉइड करिए बिकॉज आप जितना ज़्यादा कवर अप करेंगे उतना ही वो थोड़ा सा फेक लग सकता है बिकॉज ही विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड, ही माइट बी योर फ्यूचर हस्बैंड। सो यू हैव टू लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। मैं कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, यू हैव टू लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल बट यू हैव टू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तो इसलिए इम्परफेक्शंस को हाइड करने की कोशिश मत करिए, लेट देम बी एंड एम्ब्रेस दोज। लाइक आई पर्सनली फील कि ब्यूटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव राइट। आप you can go on with a full coverage foundation but मैंने यहाँ चूज़ किया एक नॉर्मल सी सीसी क्रीम just because I personally feel that you have to look as natural as possible। अपनी आईब्रोज को मैं फिल करूँगी मिस क्लेयर की ब्राउन आईब्रो पेंसिल से। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो मेरी आईब्रोज ओकेश काइंड है, ना ही बहुत ज़्यादा फुल है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब ना ही तो मेरी आईब्रोज एकदम बुशी है और ना ही एकदम कम है, दे आर समवेयर इन बिटवीन। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ अपने जो गैप्स हैं उनको फिल इन कर लूँगी
एंड आई विल नॉट डू अ लॉट अबाउट देम. बट अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, गो अहेड एंड डू योर आईब्रोज, बिकॉज आईब्रोज इज समथिंग दैट यू विल डू ऑल द टाइम. एंड बेसिकली आईब्रोज जो है आपके फेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर और डेफिनेशन देते हैं, नो मैटर आपने मेकअप पहना है कि नहीं पहना. अगर आपके आईब्रोज कम है, यू शुड सर्टनली गो फॉर एन आईब्रो पेंसिल और आईब्रो पाउडर या जो भी आप यूज़ करना पसंद करते हैं. जस्ट गो अहेड एंड डिफाइन योर आईब्रोज. और एक स्पूली की हेल्प से मैं इसको कोम्ब आउट कर लूँगी, सो दैट जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया है वो इवनली थ्रू आउट द आईब्रो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता प्रोडक्ट, इट लुक्स मोर नेचुरल. नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी यूजिंग मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट. मेरा एक्चुअली कॉम्पैक्ट हो गया था एंड फाइनली आई फाउंड इट, सो आई जस्ट सेट माई फेस विद दिस कॉम्पैक्ट. आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये आई शेडो कॉड, और इसका जो ये ब्राउनिश शेड है, बस इसको मैं हल्का सा अपनी क्रीज में लगा लूँगी, सिर्फ इसलिए कि दिस विल गिव अ बिट ऑफ डेफिनेशन टू माई आईज, नॉट टू मच नॉट लेस आइदर, बस एक हल्का सा कलर और एक डेफिनेशन देने के लिए अपनी आईज़ को. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और फिर मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हाई इम्पैक्ट मस्कारा फ्रॉम मी नाउ, माई करंट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल. अगर एक्सपेंसिव की बात करें तो आई रियली लाइक ओरिफ्लेम का, सो आपके पास अगर वो है या जो भी आपका फेवरेट मस्कारा है, जस्ट यूज़ दैट. मैं आईलाइनर स्किप करूँगी, पर अगर आपको आईलाइनर लगाना पसंद है तो आप सर्टेनली आईलाइनर लगा सकते हैं. एंड फॉर ब्लश आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी का ये ब्लश. दिस इज़ इन द शेड 208 मीडियम न्यूड. मुझे ये ब्लश इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, इट हैज़ दैट रियली न्यूट्रल फ्लश ऑफ कलर, बहुत हल्का सा, एंड इट हैज़ दैट ब्यूटिफुल शीन टू इट. तो 2 in 1 है ये, आपका ब्लश और हाईलाइट दोनों का काम कर देता है, एंड येट इट इज़ नॉट देयर इन योर फेस. तो आप जब इसको लगाते हो तो एक बहुत ही नेचुरल सा कलर आता है, एंड नेचुरल सा एक हाईलाइटिंग इफेक्ट भी आपको एक ही प्रोडक्ट से मिल जाता है. देख सकते हो कलर भी और हाइलाइटर भी. मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाली. आई थिंक दिस इज जस्ट इनफ. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लिपस्टिक. सो लिपस्टिक के लिए आई हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शन. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या पहना हुआ है एंड योर पर्सनल प्रेफरेंस. तो आई हैव 3 ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज हिप्पी पिंक फ्रॉम CVB सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. आई रियली लाइक दिस कलर, पिंकिश कुछ भी पहना आपने, दिस लुक्स अमेजिंग. हल्का सा अप्लाई करिए एंड देन जस्ट यूज योर फिंगर. A beautiful natural pink lip kind of a feeling, like my lips but better kind of a feeling. The whole point of this makeup was to look myself but better. बट अगर आप थोड़े डीप स्किन टोन के हो, मीडियम स्किन टोन के, तो ये शायद वॉश ऑफ करेगा आपको. तो चूज अ पिंक कलर दैट गोज ऑफ विद योर स्किन, या फिर आप एक मॉविश टोन का कलर ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है ये मॉव फिक्स फ्रॉम लैक्मे. ये अगर आप मीडियम या डीप स्किन टोन के हो, दिस विल एक्ट एज अ ब्यूटिफुल न्यूड पिंक फॉर यू. इसको हल्का सा अप्लाई करिए एंड देन जस्ट ब्लेंड इट ऑल आउट. यू कैन गो फॉर दिस. पर अगर आप पिंक के साथ में उतना कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन सर्टनली गो विद ब्राउन्स लाइक दीज. इसमें भी एक हल्का सा पिंक अंडरटोन है. दिस इज टॉप थ्रिल फ्रॉम Nykaa. So you can certainly go for this one as well, but for me I think I will just go ahead and use this pink. Lipstick is that thing जो आपके पूरे मेकअप को बाइंड करेगी. So use whatever you are confident with, जो भी आप कैरी कर सके. With that you just complete that look. It is that simple. आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं किया है, but the face looks complete. It looks very fresh and not fake at all. So थोड़ा सा बालों को फिक्स कर लेते हैं and then I'll be back. Finally completing the look with the बिंदी. मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक ब्लू बिंदी, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लू एंड ब्लैक, बट आप कोई भी बिंदी अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वेयरिंग एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ मेकअप यू हैव डन. सो दिस इज द फाइनल लुक. आई रियली लाइक हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी. लाइक अगर मेरी फर्स्ट मीटिंग होती तो प्रॉब्ली मैं कुछ इसी टाइप का मेकअप करके जाती. दिस इज़ वेरी नेचुरल और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ. यू वुड लुक योर सेल्फ बट अ बेटर वर्जन. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.